अच्छा, कल हमने क्या बनाया था जिसमें हमने ईंटें लगाई थी? किसका घर? हाँ, बिल्कुल ठीक बोला लक्ष्य। अब आप मुझे बताओ कि घर में क्या क्या होता है? हाँ? अरे, घर में घुसते ही बर्तन दिखने लगते हैं क्या? आप जब घर बनाते हो तो क्या होता है उसमें सबसे पहले? बस खिड़की, दरवाजा और एक कमरा। सबसे पहले शीशा। क्या होता है घर जब बनाते हैं तो हम घर कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या बनाते हैं? कहाँ बनाते? हाँ, क्या बनाते हैं उसमें? बाथरूम बनाते। और क्या बनाते? किचन को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? रसोई घर बनाते। और क्या बनाते? और एक कमरा बनाते। अब कमरे में हम क्या रखते? बिस्तर, बेड, वही बिस्तर होता है। और बर्तन कमरे में रखते हैं। अलमारी होती कमरे में, सिंगारदानी। शाबाश। और फिर आप कहाँ गए? दूसरा क्या बनाया था आपने? किचन में क्या क्या होता है? और मशीन। और कौन सी मशीन भाई? कपड़े सीने वाली? हाँ? अरे वाह। और फ्रिज। हाँ। और अरे वाह। अच्छा, मोमबत्ती और कहीं नहीं होती? हाँ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये मेरा रसोई घर है तो आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना? क्यों? कुछ नहीं। क्यों? टेबल है, चेयर है, कैंची है, तो क्या हो जाएगा? स्कूल हो जाएगा। क्यों? क्लास क्यों होगा? इसको देख के आपको क्यों लगता है ये क्लासरूम है? हाँ, चेयर टेबल तो हमारे घर में भी होती है। और क्या चीज है जो इसको हम कहते हैं ये क्लासरूम लगता है? बच्चे तो घर में भी होते हैं। शाबाश, ताली बजाओ उसके लिए। जैसे ब्लैक बोर्ड देख के लगता है कि ये क्लास है ना? ऐसे नल, पानी, बाल्टी देख के क्या लगता है? घर तो सबका होता है। घर तो बाहर से भी दिखता है। किचन, नल, पानी, बाल्टी और मग और टॉवल, वो सब देख के क्या लगता है? शाबाश, क्या लगता है? बाथरूम। और जहाँ बर्तन है, अंगीठी है, गैस है, वो क्या लगता है? वो किचन लगता है। तो आज हम करेंगे हमारा रसोई घर। शाबाश। तो अब रसोई घर जैसे पुराने घर होते थे बहुत पहले, तुम लोगों ने सुने होंगे, पिक्चर में देखे होंगे, उन घरों में और आज के घरों में, या अभी जो लखनऊ के घर है और गांव के घर, उनमें फर्क होता है? गांव के घर कैसे होते हैं? मिट्टी के होते हैं। और उनमें क्या होता है? उनकी छत कैसी होती है? हाँ, खपरेल की होती है छत। और उनके घरों में बाकी जो चीजें होती है वो क्या हमारे घरों जैसी होती है? नहीं होती। उनके घरों में क्या होता है? बाल्टी वैसी नहीं होती। जो शहर के घर है उनकी बाल्टी किसकी होती है? उनकी बाल्टी कौन सी होती है? प्लास्टिक की होती है। और जो गांव वाले घर है उनकी किसकी होती है? लोहे की बाल्टी। तो फर्क होता है ना? ऐसे ही रसोई घरों में भी फर्क है। जो गांव के रसोई घर है वो अलग होते हैं और शहर के रसोई घर कैसे होते हैं? अलग होते हैं। ये है आपका रसोई घर। अब इनमें से कौन सा रसोई घर गांव वाला है और कौन सा शहर वाला? लाल वाला। लाल
रा वाला, ये कौन सा है रसोई घर? गांव का रसोई घर, ठीक है, ये गांव का रसोई घर। और ये रसोई घर कैसे लिखेंगे? सा हा र, ऐसे लिखेंगे? नहीं, कौन सा लगाएंगे? सामिया की मात्रा साहर, कौन सा लगाएंगे? मीठा, मीठा खाने के लिए आप क्या डालते हो? और चीनी को हम क्या बोलते हैं? छोटी की मात्रा शक्कर बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है? स से शक्कर, श, तो क्या लगेगा यहाँ? श ह र। ये गांव का रसोई घर, शहर का रसोई घर। अब देखो गांव के रसोई घर में क्या क्या है? खाना किस पे पक रहा है? चूल्हे पे। और चूल्हे में क्या जलता है? लकड़ी। और उसके ऊपर क्या रखा जाता है? बटोई या हांडी, है ना? बटोई या हांडी रखी जाती है। और उसमें क्या पकता है? चावल और दाल। और पानी किस में रखा जाता है? मटके में। और मटके से पानी निकालने के लिए क्या रखा जाता है उसके ऊपर? गिलास तो नहीं डालते हाथ ऐसे, वो क्या रखी जाती? कलछुल रखी जाती। वो क्या जिसमें से आप पानी डाल के निकालते हो? आप गिलास से क्यों नहीं निकालते पानी? क्योंकि आपके हाथ उसके अंदर जाते तो वो गंदा हो जाता है। इसलिए वो हैंडल वाला रखा जाता है जिसमें छोटा सा गिलास जैसा बर्तन होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? डोलची। डोलची, डोलची से पानी यूँ निकालते हैं, है ना? और वहाँ पे जो माँ अगर आपकी खाना बनाती है तो क्या करेगी? खड़ी होके खाना बनाएगी? हाँ, या तो पटिये पे बैठती है या चटाई पे बैठेगी। और रोटी कैसे बनाएगी? हाँ, पीढ़े पे रोटी बनेगी। बेलन और चकला, चकला और बेलन। और रोशनी कैसे होती है गांव के घरों में? लैंप या हाँ लालटेन। क्या होती है वो? अच्छा बताओ, लैंप और लालटेन में क्या फर्क होता है? कुछ फर्क होता है? क्या फर्क होता है? कौन सी? लालटेन ज्यादा रोशनी नहीं देती, पर अगर आपको बाहर जाना हो, गांव में एक घर से दूसरे घर में जाना है या बाहर पगडंडी पे कहीं जाना है, तो आप क्या लैंप लेके जाते हो? हाँ, नहीं, जिनके पास बैटरी नहीं होती थी तब वो क्या पकड़ के ले जाते थे? तब वो लालटेन ले जाते थे, क्योंकि लालटेन को आप ऐसे पकड़ के ले जा सकते हो। आप लैंप को ऐसे पकड़ के चलोगे तो आप नीचे कैसे देखोगे कि कहीं कोई जानवर तो नहीं है? लैंप तो नहीं ऐसे पकड़ सकते। लैंप को तो आपको ऐसे पकड़ना पड़ता है हाथ में, क्योंकि लैंप का वो हैंडल नहीं होता पकड़ने वाला, पर लालटेन का होता है। इसलिए लालटेन पकड़ के लोग चलते थे कि नीचे अगर कोई सांप बिच्छू कुछ है या पत्थर है या गड्ढा है तो दिख जाए, है ना? और किसी को देखना कि अगर कोई दूर से आ रहा है तो लालटेन को यूं करके देखते थे कि कौन आ रहा है। और अगर आप हाथ में पकड़ के लैंप चलोगे और नीचे गड्ढा आएगा तो धड़ाम गिर जाओगे। आपको तो दिखेगा ही नहीं नीचे, आप तो ऊपर देख रहे हो और लैंप को आपने ऐसे पकड़ा हुआ है, तो फिर कैसे चल सकते हो? नहीं चल सकते ना, इसलिए लालटेन ली जाती थी। और अब गांव के घरों में ठंडा करने के लिए फ्रिज तो नहीं होता, तो वो लोग कहाँ रखते हैं अपनी चीजें? मटके में। और जो आलू प्याज वो सब कहाँ रखे जाते हैं? डलिया में। और डलिये को कहाँ रखते हैं? ऊपर लटका दी जाती है ऐसे। अब जैसे भुट्टा, भुट्टा बहुत सारा भुट्टा आ गया तो चूहे खा जाते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको वो टांग देते ऊपर, क्योंकि चूहे दीवार पे नहीं चढ़ सकते। चूहे दीवार पे चढ़ते नहीं, चढ़ते, गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे, तो इसलिए उनको ऊपर टांग देते। और जो अनाज होता है वो किस में रखा जाता है फिर? ये इतना बड़ा सा वो बनाया जाता है, एक इतना बड़ा ये घड़े जैसा, इसमें भर के रखा जाता है अनाज।
और इसमें नीचे से एक छेद बनाया जाता है जिसमें से यूं करके गेहूं चावल निकाल लिया जाता है, क्योंकि इतने बड़े को ढक्कन खोल के आप यूं करके नहीं निकालोगे, नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर आपने इतना निकाल लिया अनाज तो ये नीचे वाला कैसे निकालोगे, फिर तो आपको उसके अंदर ही कूदना पड़ेगा। तो इसमें नीचे छेद बनाया जाता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है नहीं है, हाँ, और इसमें यहाँ छेद बनाते हैं और इसके बाद में इसको कपड़ा और लकड़ी से बंद कर दिया जाता है ताकि इसमें चूहा ना घुसे, और इसको खोल के इसमें से गेहूं चावल निकाल के जितना चाहिए उतना लिया और बाकी बंद कर दिया। तो ये इसमें रखा जाता है। देखो ये बिल्ली देख रही है कि कब कोई चीज खुली मिल जाए और मैं खा लूं। अब देखो और इसमें क्या रखा है, सब सिलबट्टे पे आप क्या करते हो, मसाला पीसते हो, चटनी पीसते हो, तो पीसने नमक बांटने के लिए पहले तो नमक पिसाया नहीं होता था तो नमक भी बांटना पड़ता था, तो वो नमक बांटने के लिए सब्जी रखी। आप सब्जी को क्या करेंगे, पहले धोएंगे, इसलिए क्या रखिए यहाँ बाल्टी, उसमें धो के और फिर क्या करोगे, इसको काटते किससे, हाँ हाशिया से, क्योंकि गांव में लोग चक्कू से नहीं काटते सब्जी, हाशिया रख के बैठ जाते और खच 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 काटते चले जाते, काटते ना। आपके घरों में किसके पास हंसिया है, मम्मी हंसिया से काटती है, काटती है, सरसों काटती ना, फटाफट कटता, उससे हाथ भी नहीं कटते, जल्दी 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 सब्जी कट जाती। और क्या चीज है, दलिया में क्या रखा है, सब्जी। अच्छा अब ये बताओ ये क्या रखे हुए, और डिब्बे में क्या हो सकता है, आटा, चावल, गुड़ और कुछ भी हो सकता है, दालें भी हो सकती, चीनी, नमक और दालें भी हो सकती है ना। अब आटा तो आप इसमें नहीं रख सकते, आटा तो डिब्बे में रखना पड़ता है, क्योंकि आपको उसको उठा के पहले कहाँ ले जाना पड़ता है, पिसवाने। और जिन पहले गांव में तो चक्की नहीं होती थी पिसवाने के लिए, तो वो लोग क्या करते थे, कैसे पीसते थे, ऐसे चक्की चलाते थे, ऐसे खूब ऐसे डाल, है ना। तो पहले कितनी कसरत करती थी औरतें, कितनी मेहनत करती थी, आटा भी घर में पीस रही है, दाल भी घर में डलती थी, सब कुछ घर में होता था ना। और फिर वो आटे की रोटी बनाती थी चूल्हे पे, सुबह चूल्हा जलाती थी, उसमें सारा काम करती थी। और एक बार चूल्हा बंद हो जाता था फिर सब काम बंद, फिर वो शाम को जलता था। ऐसा नहीं कि अब कोई आया तुरंत चूल्हा जलाओ, तुरंत खाना गर्म करो, ऐसा नहीं होता था ना। बार बार आप लकड़ी नहीं जला सकते, चूल्हा जलाने में देर लगती है ना। चूल्हे के लकड़ी को आग देने के लिए क्या रखना पड़ता है, नीचे कंडा रखना पड़ता है, गोबर का जो बना होता है, उसमें मिट्टी का तेल डाल के आग लगाते हैं, फिर उसमें लकड़ी रखते हैं। लकड़ी जब आग पकड़ेगी तब चूल्हा जलेगा। और इन चूल्हे में कौन कौन सी चीजें जो बड़ी अच्छी स्वाद बनती है, और क्या भूना जाता है इसमें रख के, आलू, बैंगन, और अभी लहसुन क्या भूना जाता है, चने भूने जाते। और क्या होता है जो मीठा मीठा होता है, जो भून के खाते हो तुम लोग, हाँ नहीं, मीठा मीठा होता है, छील के खाते हो। केला क्या भून के खाते हैं, अरे क्या नहीं बेटा, वो ये ऐसा होता है तुम्हारा, ये ऐसी क्या चीज होती है जो शकरकंद को भून के खाते हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं, मीठा क्या होता है, तुम कहते हो सिंघाड़ा कहाँ भून के खाते हैं हम, सिंघाड़ा तो उबाल के खाते हैं या कच्चा खाते ना। तो शकरकंद भी भूनी जाती थी। अब जो मोटे मोटे मसाले होते थे, जैसे जो बहुत सख्त होते हैं, जैसे सुपारी है या काली मिर्ची है मोटी, अब अगर उसको पीसना तो कैसे पीसेंगे, वो तो सिल पे नहीं पीसा जाएगा,
ओखल में। और यह क्या होता था उनके पास? इसको क्या बोलते हैं? इमाम दस्ता। क्या बोलते हैं? हाँ। और या ओखली, या क्या बोलते थे? जिसमें इसको कूट कूट के इसको महीन किया जाता है, और फिर और ज्यादा महीन करना हो तो सिल पे पीस लिया जाता है ना। पहले मोटा मोटा जितना भी होता था, आंवला और शिकाकाई और बाकी जो दूसरे चीजें होती है उसको इसमें कूटा जाता था, कूट के फिर इसमें पीसते थे। बारीक चटनी पीसनी है तो इसमें, चटनी तो इसमें नहीं बनती, इसमें तो मोटी मोटी चीजें कूटी जाती है ना। और ये बहुत भारी होता था, कभी कभी हाथ पे लग जाता है, लगता है ना। तो ये तो पुरानी रसोई घर। पुरानी रसोई घर में छोटी सी खिड़की होती थी जिसमें हवा आने जाने के लिए रखी जाती थी, पर उसमें से कई बार बिल्ली भी उछल के आ जाती थी। कभी दूध रखा है तो बिल्ली क्या करेगी? गिरा देगी, पिएगी नहीं तो गिरा देगी। तो हर चीज को ऊपर टांग के रखा जाता था, जैसे माखन दही सब कुछ कहाँ रखे जाते थे? ऊपर छींके पे रखे जाते थे। सुना है ना आपने, कृष्ण भगवान छींके पे से उतार के मक्खन खाते, तो सब कुछ ऊपर टांग दिया जाता था। अब जो नए रसोई घर है, शहर के रसोई घर, अब वो कैसे है देखो। अब उनमें क्या बिल्ली आ सकती है? क्यों नहीं आ सकती? आ सकती। कैसे? खिड़की अगर जाली नहीं लगी और आपकी खिड़की खुली है तो आ जाएगी, और खिड़की में अगर जाली आपने लगाई है तो नहीं आ सकती, है ना। और ऐसे ही अब तो घरों में चूहे भी नहीं आ सकते ज्यादा, क्योंकि लोग दवाई डाल के उनको मार डालते हैं। और ये वाले रसोई घर ज्यादा साफ होते थे या ये वाले रसोई घर ज्यादा? ये वाले ज्यादा साफ है। अब इनमें क्या है, इसमें खाना कहाँ पकाते? गैस पे। और गैस कैसे जलती है? सिलेंडर में गैस होती है, ये गैस का चूल्हा होता है। तो हाँ, उसको आप घुमाते हो, गैस उसमें आती है और उसको जलाते हैं, तो इसमें खाना पकता है। इसमें आप कभी भी जला सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि अब आपने लकड़ी जला ली और अब बंद हो गई आग गई तो बस अब खत्म, अब आप और नहीं जला सकते। ये तो किसी भी टाइम में आप जला सकते हो। आप खाना, आपको मसाला पीसना है तो आप कहाँ पीसोगे? मिक्सी में। अब मिक्सी आ गई, और क्या क्या आ गया भाई। अब खाना, आपकी दाल किसमें बनती? बटोई में बनती, कुकर में बनती। और कुकर में दाल क्यों जल्दी बनती है? उसमें सीटी बज जाती, क्योंकि उसमें इतनी भाप इकट्ठी हो जाती है, तो जब वो भाप निकलती तो कैसे जोर से सीटी बजती है। और अगर सीटी खराब हो जाए तो क्या हो जाता है? कुकर फट जाता है, एकदम से उड़ जाता है, हाँ, और पूरी दाल वाल सब छत पे जाके चिपक जाती है। वो भी खतरनाक होता है। इसलिए देखते रहना चाहिए कि सीटी ठीक से बज रही है, और नहीं बज रही तो गैस को बंद करके उसको हिला के देख लेना चाहिए, है ना। और क्या क्या है यहाँ? अच्छी सी अलमारी बनी है, शेल्फ बने जिसमें आपने बर्तन सजा के रखे हुए। और क्या क्या? नई तरह के चम्मच है, करछुल है। पानी कहाँ रखा जाएगा? फ्रिज में। और खाना पकाने के लिए पानी कहाँ से मिलेगा? नल से। अब तो कोई आपको घड़ा भर के नहीं रखना, बाल्टी भर के नहीं रखना, पानी आपको हमेशा मिलता है। इतनी सुविधा मिल गई। और आप खड़े होके खाना बनाते हैं या बैठ के? अरे स्टूल पे बैठ के खाना नहीं बन सकता, खड़े होके आपको खाना बनाना पड़ता है। अब सब्जी कैसे कटती है? चक्कू से कटती है। अब इस वाले रसोई घर में कोई हंसिया से नहीं काटता, चक्कू से काटते हैं आप। या फिर आप मशीन में डाल देते हो, जिसमें मशीन को चलाया और सब्जी के टुकड़े टुकड़े हो गए। होता है ना, सब्जी काटने वाली मशीन होती है। और आपके वो सब कहाँ चीजें रखी जाएंगी? अब अनाज वनाज सारे डिब्बे आपके यहाँ ऊपर इसमें अलमारी में जोड़ दी जाते हैं। आपका दालें, चावल, चीनी, आटा सब इधर आ जाता है। आटा इधर नीचे रख देते हैं और सब कुछ इधर आ गया ना। अब तो कोई इसमें वो है ही नहीं। और लाइट, बल्ब जल रहा है या ट्यूबलाइट जला लो,
और इसमें गर्मी ज्यादा लगती है या इसमें गर्मी ज्यादा लगती है? गांव वाली रसोई में क्यों? हाँ, पंखा नहीं होता, एग्जॉस्ट नहीं होता, और क्योंकि लकड़ी जब जलती है तो ज्यादा गर्मी देती है ना, आंच से ज्यादा गर्मी होती है। और यहाँ पर तो क्या है, पंखा है, क्या होता है, गर्म हवा को बाहर फेंकता है, तो आपको गर्मी नहीं, ठंडी हवा तो आ ही रही है, और जो हवा गर्म हो जाती है गैस से वो तो बाहर चली जाती, तो आपको गर्मी नहीं लगती। ये भी है यहाँ पर। और लाइट की आपको कोई मुश्किल नहीं, अगर रात को खाना बनाना है तब भी लाइट है ना। और यहाँ पर तो लाइट के लिए आपको लालटेन जलानी पड़ती थी, सब कुछ दिखाई नहीं देता था। तो कितना फर्क आ गया तब के रसोई घर में और अब के रसोई घर में, बहुत फर्क आ गया। अब आपको सब्जियां वब्जियां सब लाके टालनी नहीं पड़ती, कहाँ रख देते हो आप? फ्रिज में रख देते हो। और कितने दिन की सब्जी आप फ्रिज में रख सकते हो? बहुत दिन की, 4-5 दिन की। बहुत दिन की मतलब 1 महीने की थोड़ी रखोगे, सड़ जाएगी। 4-5 दिन की सब्जी तो रख सकते हो ना, पर पहले तो हम ऐसे नहीं रख सकते थे। पुराने टाइम में तो आप आज सब्जी लाए हो, आज बना लो, अगर आज नहीं बनाई तो कल तो बना ही लो, नहीं तो खराब हो जाएगी, सूख जाएगी, है ना। तो ये रसोई घर में इतना फर्क आ गया है। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि इस रसोई घर में और इस रसोई घर में किसमें ज्यादा बर्तन दिख रहे? शहर वाले कि गांव वाले? शहर वाले रसोई घर में ज्यादा बर्तन दिख रहे। अच्छा, काम करने में खतरा ज्यादा कहाँ है, शहर वाले रसोई घर में या गांव वाले रसोई घर? क्यों? उसमें कुकर का ध्यान रखना पड़ता है, और गैस के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है कि गैस अगर जरा सी भी खुली रह गई तो क्या होती है, फट जाती है। और इसलिए कभी भी अकेले बच्चों को रसोई घर में काम नहीं करना चाहिए। और जब काम करें तो कौन से तरह के कपड़े पहनने चाहिए? सूती कपड़े, क्योंकि सूती कपड़ों में आग जल्दी नहीं लगती। जो नायलॉन के कपड़े होते हैं ना, जो रेशमी कपड़े होते हैं, वो जल्दी से आग पकड़ते। और अगर कभी हाथ में या कहीं छोटा सा कुछ भी जल जाए तो क्या करना चाहिए? नहीं, तुरंत उसको पानी में डुबो देना चाहिए हाथ को। कभी काम करते करते हाथ जल जाता है तो तुरंत नल के नीचे रखो या पानी की बाल्टी में हाथ डुबो के बैठ जाओ, तो आपका वो जब तक ठंडा होगा तब तक आपको उसमें छाला नहीं पड़ेगा, समझ? या बर्फ लगाओ, बिल्कुल उसको ठंडा कर लेना चाहिए। दवाई नहीं ढूंढते रहना चाहिए, दवाई ढूंढोगे तब तक तो उसमें छाला पड़ जाता है, समझ गए? तो इस रसोई घर में ये सावधानी बरतनी। इस रसोई घर में आपको चक्कू से काम करने की भी सावधानी रखनी है ना। तो ये हुआ आपका रसोई घर, ठीक है, समझ आया? थैंक